आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित सेरंगदाग थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर शुक्रवार को दिन दहाड़े पुलिस और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस दौरान माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इसमें 3 पुलिस जवान घायल हो गए। इन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया है। एसटीपीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। एसपी प्रियंका मीना भी सूचना मिलने के बाद घटनास्थल के लिए रवाना हो गई थी। बताया गया है कि हवलदार कृष्णा उरांव घटना के दौरान गायब हो गया था। वह 1 घंटे बाद सुरक्षित थाने पहुंचा। अभी घायलों का इलाज लोहरदगा में ही एम्बुलेंस में किया जा रहा था, लेकिन रांची से हेलीकॉप्टर आने के बाद सभी घायलों को रांची भेजा गया। इस घटना में नक्सलियों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया गया कि अंजनी कुमार पांडे सैफ के जवान हैं। अंजनी को सीने में गोली लगी है, जबकि उपेंद्र को उनकी जांघ में गोली लगी है। वहीं कुछ और पुलिस जवानों के घायल होने की भी सूचना है। तीसरे घायल के नाम का इस समय खुलासा नहीं हुआ है। शाही घाट में 7 जवान चेकिंग में गए हुए थे। इसमें 3 घायल हुए हैं। नक्सलियों ने ग्रेनेड ब्लास्ट कर हमला किया। दोनों ओर से करीब आधा घंटा तक गोली चली है। पहाड़ के दोनों ओर से नक्सलियों ने हमला किया। इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ को भी मौके की ओर रवाना कर दिया गया था। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद फायरिंग की भी आवाज लोगों को सुनाई दी है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान बेहद सतर्कता के साथ आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। लोहरदगा जिले में लंबे समय के बाद नक्सली संगठन ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मुठभेड़ में अब तक किसी नक्सली के मारे जाने की सूचना पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। मुठभेड़ जारी होने के कारण सभी पुलिस पदाधिकारी व्यस्त बताए जा रहे हैं। मौके से सूचना एकत्र करने में पुलिस जुटी हुई है। इस मुठभेड़ में कितने जवान घायल हुए हैं और कितने माओवादी मारे गए हैं, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों के द्वारा जमीन के अंदर लगाए गए आईईडी के विस्फोट होने से सर्च अभियान पर निकले जवान घायल हो गए। यह घटना शुक्रवार को जिले के सेरंगदाग थाना क्षेत्र के शाही घाट के पास हुई है, जहां नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। आईईडी ब्लास्ट करने के बाद नक्सलियों की ओर से फायरिंग भी की गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को पुलिस के जवान जिले के सेरंगदाग थाना क्षेत्र के शाही घाट में सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों के द्वारा जवानों को क्षति पहुंचाने के इरादे से जमीन के अंदर लगाए गए आईईडी को नक्सलियों ने विस्फोट कर दिया। आईईडी विस्फोट में 3 जवान घायल हो गए। इसके बाद नक्सलियों के द्वारा जवानों के ऊपर फायरिंग की गई। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए गोलीबारी शुरू की। हालांकि जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। लोहरदगा में हुए नक्सली हमले में हार्डकोर नक्सली रविंद्र गंझू के दस्ते का हाथ सामने आ रहा है। गौरतलब है कि 3 जिलों की पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका रविंद्र गंझू अब तक गिरफ्त से बाहर गए। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के हेसला बांझी टोला का रहने वाला भाकपा माओवादी संगठन का जोनल कमांडर और 10 लाख का इनामी कुख्यात नक्सली रविंद्र गंझू लोहरदगा, गुमला और लातेहार जिले में पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। इन तीनों जिलों में रविंद्र गंझू का दस्ता सक्रिय है। बता दें कि रविंद्र गंझू के दस्ते के साथ पुलिस की कई बार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में रविंद्र गंझू घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। लोहरदगा से आरपी भारत, ब्यूरो रिपोर्ट।